इस क्लास में अब हम लोग अपने टॉपिक नाउन के लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं, जो कि इसके पहले आप लोग समझ लीजिए जो आप लोगों को पढ़ाया गया नाउन डेफिनेशन, नाउन नेचर, नाउन नंबर, नाउन काइंड्स, नाउन जेंडर, नाउन पोजीशन, ठीक है, नाउन केस, इतनी चीजें आपको बताएगी। अब जब यूज ऑफ नाउन में जाते हैं यहां पर ढेर सारा रूल्स हो जाता है आपका, यहां पर सिंटैक्स इसे कहते हैं, यहां पर टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है और यही टॉपिक आपको पढ़ना भी है डिटेल में। लेकिन इसके पहले आपको अगर सीखना है, जैसे आप सिंथेसिस भी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं या आर्टिकल का यूज करते हैं, तो हर जगह नाउन की पोजीशन, नाउन के काइंड्स, नंबर, सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप लोग YouTube पर जाइए, वहां पर आप हमारे नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक में खोजेंगे तो आपको नाउन में पूरे नाउन के काइंड्स टॉपिक सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वहां पर मिल जाएंगी आपको क्रम से। एक एक को पढ़िए अपनी किताब की हेल्प से, फिर डिटेल में जाइए, उसके बाद फिर यहां पर नाउन के हम यूज पर जाते हैं। यूज ऑफ नाउन में देखिए हम केवल आपको बता क्या रहे हैं, आपको ध्यान क्या रखना है, इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए हमने पहला लिया कि कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में होते हैं, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में होते हैं, इनको हम प्लूरल में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? प्लूरल में। तो प्लूरल में चेंज करते हैं, इसमें हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला रूल हमारा यही है, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में होते हैं, उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए उसमें हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस का प्रयोग उसमें करते हैं जहां वावेल नहीं होता, ईएस का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर वावेल होता है। पहला रूल आपका हो गया। जैसे मान लीजिए हमने लिखा बॉय, ये सिंगुलर है, यहां पर लिखा गया क्या, बॉयज, प्लूरल है। अगर बॉय रहेगा सिंगुलर वर्ब लेगा, बॉयज रहेगा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। पहली चीज, ये तो सामान्य रूल हो गया। बाय नेचर आपको बताएगा कि नाउन सिंगुलर होता है, प्लूरल में चेंज करने के लिए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। चलिए, लेकिन क्या है अगर हम दूसरे टॉपिक पर जाते हैं तो कुछ नाउन ऐसे हमारे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक रूप उनका होता है। मतलब कि जैसे कहा गया उनका सिंगुलर इक्विवेलेंट क्या हो गया, प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल एक रूप होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहां पर डियर, डियर मतलब क्या होता है, हिरन। ऐसे यहां पर हमने लिखा क्या, डियर। आपकी किताब में रूल दिया है यहां पर डियर, जैसे स्वाइन हो गया, स्वाइन का स्वाइन होता है प्लूरल में, आपका इसका क्या हो गया, आपने लिख लिया। अब ये सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। अगर इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम यस या ईएस लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपका ये रूल हो गया, ठीक। इसके बाद क्या हो गया, मान लीजिए हमने लिखा आपका थर्ड रूल, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब प्लूरल इन लुक्स कह सकते हैं, मतलब देखने में हमारे कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन वर्ब उनके साथ क्या यूज होती है, सिंगुलर। जैसे आपका फिजिक्स लिख दिया गया, फिजिक्स, ठीक है, सिविक्स, ठीक है, न्यूज, ये देखने में हमारा क्या है, प्लूरल है, लेकिन इनके साथ वर्ब हमारी कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। ये आपका रूल हो गया। मतलब देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वर्ब कौन सी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, ठीक। आपका ये रूल हो गया। अगर हम फोर्थ रूल में जाते हैं यहां पर, तो कहा गया कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो केवल सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, उनको प्लूरल में चेंज करते हैं तुम्हारा गलत हो जाता है। जैसे सीनरी, क्या हो गया, सीनरी। जैसे फर्नीचर, ठीक है, सीनरी, मशीनरी, ये सारी चीजें क्या है। जैसे लिखा गया आपका, हम लिखते हैं पोएट्री, तो ये क्या है आपका, ये सिंगुलर में ही रहता है। अगर हम इनको प्लूरल चेंज कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना। तो कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो किसमें होते हैं, देखने में सिंगुलर होते हैं और ये सिंगुलर ही रहते हैं। अगर इसको हम प्लूरल चेंज कर देते हैं ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक।
और कुछ नाउन, अब देखिए, अब यहीं पर 5वें रूल पर हम गए कि कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो देखने में भी प्लूरल होते हैं, वास्तव में भी प्लूरल होते हैं। मतलब जैसे कहा गया प्लूरल इन लुक्स एंड प्लूरल इन, क्या हो गया, मतलब प्लूरल ऐसे भी है, प्लूरल ऐसे भी है, वो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। जैसे आपका सीजर्स लिखा गया, स्पेक्टिकल्स लिखा गया, वो आपका हमेशा किस में रहेगा, मतलब प्लूरल में ही रहेगा, कभी भी सिंगुलर में नहीं होगा। सीजर्स, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, ये सारी चीजें आपकी किस में रहेंगी, प्लूरल में रहेंगी। मतलब कुछ चीजें हमारे देखने में प्लूरल होती हैं और वास्तव में भी किस में रहती है, प्लूरल में रहती हैं। अब समझ में आ गया। अब इस पर भी आपको क्या रखना है, सावधान रहना। अगला क्या है, ठीक, अब इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल ठीक से याद करना पड़ता है। ऐसा नहीं, जैसे कुछ का हम प्लूरल चेंज करते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे आपका चाइल्ड लिखा गया, आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल कहा गया तो क्या हो गया, चिल्ड्रन। कभी कभी हम चाइल्ड्स लिख देते हैं, गलत हो जाता है, या यहाँ चिल्ड्रंस लिख देते हैं, गलत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, ये होता है, इसको ध्यान में रखना। जैसे कुछ का इंटरनल चेंज, जैसे हमने टूथ लिखा, इसका जब हम प्लूरल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टीथ, ठीक है। जैसे फुट लिखा गया, फीट, रेडियस का रेडी, ये चीज आपको ध्यान में रखना। चलिए यहां पर हम लिखते, आपका 7वां रूल हो गया। 8वें रूल पर हम जाते हैं, तो ये हमारा 8वां रूल कहता है कि कुछ अगर हमारे नाउन कंपाउंड होते हैं तो उनका प्लूरल बनाने के लिए जो मेन वर्ड होता है उसको हम प्लूरल चेंज करते हैं। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए लिखा हमने फादर इन लॉ, आपका ये सेंटेंस आया। अगर इसको हमको प्लूरल करना, जहां फादर इन लॉज नहीं होगा, बल्कि यहां पर क्या हो गया, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ लिखा गया, ये आपका प्लूरल सेंस देता है। अब समझ में आया कि इसमें ये ढेर सारे रूल हैं, आप लोग डिटेल से रूल अपनी बुक से पढ़िए, या हम इसका पीडीएफ बना करके आपको सेंड करेंगे। बाकी इसकी एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट टर्न पर आपको सिंटैक्स नाउन की एक्सरसाइज करना है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।